हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड SAIL। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं चार्ट पर फोकस कम करूंगा क्योंकि इसके फंडामेंटल वगैरह आप यदि देखेंगे तो इसके फंडामेंटल जो है वो काफ़ी वीक है, लेकिन स्टॉक क्या है अभी स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये बुलिश मोड में चल रहा है। यदि ये देखिए यहाँ वीकली चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो देखिए ये एक इस तरह से ट्रेंड लाइन जो है उसका सपोर्ट लेते हुए ये अपसाइड दिखा रहा है। और यदि वीकली चार्ट के अंदर फिबोनाची लेवल देखें तो फिबोनाची लेवल वाइज यदि आप देखेंगे तो ये जो बॉटम है और ये टॉप है, तो इसने ये वाला लेवल जो है ये ब्रेक कर दिया है। आने वाले कुछ ही टाइम में मुझे ये लगता है ये स्टॉक इस लेवल को रिटेस्ट करने जरूर आएगा। और यदि रिटेस्ट करता है और ये नीचे की तरफ आता है तो आपको नीचे की साइड ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट यहाँ तक ये आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है, मतलब सॉरी, ये वाला जो सपोर्ट है 96, इसके ऊपर यदि वीकली कैंडल बनती है तो ये बुलिश रहेगा। तो चलिए आज अपने इसके फंडामेंटल और ऑप्शन चेन भी देखते हैं, क्योंकि ये क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन का है। तो इसके अंदर यदि ये देखिए स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की मैंने ऑप्शन चेन ओपन की हुई है, तो ऑप्शन चेन पर अभी अपने इतना विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो क्या ऑप्शन चेन स्टार्ट हुई है बनना। तो यहाँ यदि आप देखेंगे तो देखिए 100 का जो ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है, ठीक है। इधर वाला जो डाटा है वो पुट साइड का है और इधर वाला कॉल साइड का है। और कॉल को मैंने क्या किससे रिप्रेजेंट किया था, CAL होता है, कॉल CALL होता है। तो डबल एल की जगह R यदि करते हैं तो R फॉर रेजिस्टेंस। तो ये कोड जो है रेजिस्टेंस के हिसाब से यदि अपने देखें तो ये वाला जो लेवल है यहाँ, यदि मैं आपको बताऊं तो ये देखिए 100 के लेवल पर कॉल साइड में इतने लोग ओपन इंटरेस्ट जो है वो इतना है। और ये क्या बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है। इतने जो कॉल सेलर हैं 100 का C जो सेल करके बैठे हुए हैं, यदि स्टॉक यहाँ चला गया है, ऐसे अप चला गया है, लेकिन फिर भी इनमें से किसी ने भी अपनी पोजीशन कम नहीं की है। यदि आने वाले थर्सडे या फ्राइडे तक ये जो डाटा है ये कम होता है तो इसका मतलब ये अपनी पोजीशन शिफ्ट करके इस तरफ आ जाएंगे और ये 100 के ऊपर बुलिश हो जाएंगे। क्योंकि ये वाला जो डाटा है ये क्या बताता है, सपोर्ट बताता है। तो यहाँ से 100 के नीचे ये जाने नहीं देंगे। यदि ये इतने ही रहते हैं और ये बढ़ते हैं तो इसका मतलब 100 के नीचे स्टॉक जो है वो वापस आ जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को चार्ट में बताया। चलिए तो आज अपने कुछ नई चीज जो है वो साथ में देखते हैं कि फंडामेंटल इसके क्या कहते हैं। तो यहाँ यदि फंडामेंटल देखेंगे तो देखिए स्टॉक का EPS अर्निंग पर शेयर जो है वो 3.84 है। तो इसको यदि आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यदि आप देखेंगे तो देखिए अर्निंग जो है, अर्निंग पर शेयर जो है वो देखिए धीरे धीरे ये माइनस में था। यहाँ से ये 29 तक चला गया था मार्च 2022 में, ठीक है। और 29 से यदि 5 होगा तो स्टॉक तो गिरेगा ही। तो यदि आप 2022 का जो डाटा है चार्ट को यदि देखेंगे 2022 में, तो ये कहाँ पर था, यहीं यदि अपने 3 साल का चार्ट देखें और 2022 मतलब ये वाला जो लेवल है ये था 2022 में 110 पे था। तो ये कितना आया, 68 का हो गया। मतलब इसके अंदर गिरावट जो है लगभग यदि 40 के आसपास इसके अंदर गिरावट हो गई, ठीक है। तो यहाँ यदि अपने अब यदि EPS देखें, क्वार्टरली EPS देखें, क्योंकि ईयरली के अंदर तो क्या था, यहाँ से अब धीरे धीरे देखिए अभी भी उतना नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर 29 से 5 हो गया 2023 में। और अभी क्या हो रहा है, ये अपने इस लास्ट 4 क्वार्टर का जो है वो देखेंगे तो देखिए ये वाला जो EPS है ये टोटल मिला के कितना हो रहा है वही ये यहाँ पर शो कर रहा है। ये 3.84 है, जो क्या बता रहा है TTM जो है ये क्या है, लास्ट करंट जो लास्ट 4 EPS हैं, 4 क्वार्टर के EPS हैं उनका सम है ये, ठीक है। तो अब यदि अपने इसके अंदर इन्वेस्ट करें तो क्या ये सही है। यहाँ यदि आप देखेंगे तो EPS और प्राइस, देखिए P रेशियो कैसे निकलता है, प्राइस टू अर्निंग। यदि आप ये कहें कि ये वाला जो प्राइस है कितना है, 102 रुपए का, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अर्निंग कितनी है, 3 रुपए, 3.884, ठीक है। तो इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, P रेशियो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि अर्निंग, कंपनी की अर्निंग जो है वो कम है तो 102 रुपए आने में कितना टाइम लगेगा। ये अर्निंग कौन सी अर्निंग है, ईयरली अर्निंग है। तो एक साल में ये कंपनी इतना प्रॉफिट कमाती है तो इसको 102 रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा, 30 साल लग जाएंगे। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा कि लास्ट ईयर 2022 के अंदर इसके EPS में कितना क्या था,
ये देखिए यहाँ मैंने आप लोगों को दिखाया था 29। तो यदि अपने 30 का माने तो यहाँ 30 का अर्निंग पर शेयर था, जो कि अब 5 का हो गया, मतलब लास्ट ईयर 5 का हो गया, लेकिन अभी क्या है 3.84, तो 4 मान सकते हैं। तो काफ़ी डाउन हुआ है, इसका मतलब कंपनी के अंदर ग्रोथ कम हुई है। आने वाले यदि 1 से 2 क्वार्टर के अंदर इसके अंदर इंप्रूवमेंट होता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं लेकर। लेकिन अभी का सिनेरियो यदि देखेंगे तो देखिए पी रेशियो को देखेंगे तो पी रेशियो वाइज भी यदि आप देखेंगे तो देखिए प्राइस जो है, सॉरी ये क्या है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है, ईपीएस क्या है, ग्रोथ, ये होगी ना जो ये लाइट कलर के अंदर है, ये वाली है अर्निंग पर शेयर ग्रोथ, तो और ये कम, और पी ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ ये वाला जो लेवल है एक तरह से आपको प्रॉफिट बुक करने के हिसाब से देखना चाहिए बजाय कि इन्वेस्टमेंट करने के। यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कुछ क्वांटिटी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और 2 से 3 क्वार्टर, यदि 1 से 2 क्वार्टर भी यदि आप वॉच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर ग्रोथ में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि इसका यदि आप मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट में स्टॉक ने काफ़ी डाउनफॉल दिखाया है। ऑलमोस्ट देखिए काफ़ी, कहाँ से ये गिर के, ये करीब 300 के लेवल से गिर के अभी ये 100 के लेवल पर मिल रही है। इसका मतलब 200% की तो इसके अंदर डाउनफॉल आ गई। 300 का शेयर यदि 100 में मिल रहा है, इसका मतलब कितनी गिरावट हो गई, 50% तो 150 होता, ठीक है। अब यदि ये 100 से 300 तक जाएगा तो इसके अंदर कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 100% होगा तो ये 200 तक जाएगा, और 200% होगा तो 300 तक जाएगा। तो 200% प्रॉफिट होगा तब जाके ये आपको 300 के लेवल पर मिलेगी। अब एक दिन में तो ये जाएगा नहीं। तो अभी ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग यदि आप 1 वीक और वेट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो आगे जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं अपडेट कर दूंगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में यदि कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं।